संयोग और प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संयोग का मतलब होता है हम कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है, उसे बोलते हैं संयोग। संयोग से मिल गए या गलती से मिल गए। मान मैं भी कहीं मैच देखने गया, मेरा दोस्त भी वहां पर आ गया, संयोग से मुझे वहां पर मिल गया, तो वो संयोग ही प्रायिकता है। मतलब मिलने के चांस कितने हैं। जैसे मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूं तो कितना परसेंट चांस है कि मेरा फ्रेंड वहां पर कोई भी एक या जानने वाला या मुझे पहचानने वाला मुझे मिलेगा। तो 1% है, 2% है, 5% है। तो ये चीज कहलाती है प्रायिकता कहलाती है। अब प्रायिकता जो है वो कहां से कहां तक होती है। देखो प्रायिकता होती है आपके 0% से लगाकर 100%। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ता है। अगर मैं 0 में 100 का भाग दूंगा तो मुझे मिलने वाला है 0। और अगर मैं यहाँ पर 100 में 100 का भाग दूंगा तो मुझे मिलने वाला है 1। मतलब जो भी प्रायिकता है वो 0 से 100% के बीच में होती है। और प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। कभी कभार मान लो प्रायिकता आपके जीतने के चांस मान लो इतने हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100, या कह सकते हैं 1/1, मतलब 1/4। कुल मिलाकर ये चीज ध्यान रखना है कि ऊपर जो नंबर है ये नंबर से बड़ा नंबर नहीं आएगा। जो भी उत्तर है वो 0 से 100 के बीच में आएगा। मतलब जो भी आपका उत्तर है वो 0 से 1 के बीच में प्रायिकता आएगी। या कह सकते हो कि जब भी आप भिन्न में लिखोगे तो ये नंबर बड़ा होगा और वो नंबर या तो बराबर या छोटा होगा। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है, प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं होती। 1 का मतलब 100%, 1 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा मतलब हो गया 2, अगर लोगे तो 200% हो जाता है। प्रायिकता जो है 0 से 100% के बीच में होती है। अब प्रायिकता भिन्न में लिखते हैं तो इसका सूत्र भी होता है प्रायिकता ज्ञात करने का, पीई बोलते हैं इसको। ई मतलब होता है इवेंट, घटना। प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमेशा क्या होता है, कुल परिणाम के बराबर या छोटा ही होता है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। स्थिति के अनुसार जो परिणाम है वो आपको ऊपर लिखने हैं और कुल परिणाम नीचे लिखने हैं। अनुकूल परिणाम कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे आप कोई मैच है खेलना चाहते हो तो जीत सकते हो, अब जीत से ज्यादा क्या होगा भाई, लास्ट जीत सकते हो। अब जीते से ऊपर तो और क्या हो सकता है। आप 26 जीतो चाहे 24 जीतो, जीत तो जीत है। 100% आपने मैच जीत लिए। उसका जैसे मान लो कहते हैं एक कच्ची टीम है, भारत का मैच है, एक नेपाल की टीम का मैच है, तो हम बोलेंगे भाई भारत की जीत का चांस 100% है। 100% है तो भारत जीतेगा। उससे अधिक और क्या हो सकता है अभी। कितना भी भले 1 ओवर में जीते चाहे 10 ओवर में जीते, जीत है मतलब 100%। 100% के ऊपर होता नहीं है प्रायिकता में, चांस में होता नहीं। और एक्चुअल जिंदगी में भी 100% ज्यादा आप क्या दे सकते हो, तो 100% होता है मेन, ज्यादा नहीं होता है। अगर हम प्रायिकता में बात करें तो जीतने और हारने के चांस की बात करें तो उसमें आपके 0 से 100 तक होता है। अब प्रायिकता 0 कब होती है, जब कोई घटना होती है असंभव घटना। असंभव घटना जो कभी घटना घटित ही नहीं हो सकती। क्रिकेट में तो 1% घटना भी रहती है कि भाई भारत नेपाल का मैच कराया, नेपाल हार गया। कभी वो जीत सकता है, गलती से कच्ची टीम खिला ले भारत और हार भी जाए, तो संभावना रहती है वहां पर। लेकिन कई घटना ऐसी होती है जो असंभव होती है। जैसे मान लो मेरी जेब में 50-50 रुपए के 10 नोट है। अब कोई कह दे कि बिना देखे इसमें से एक नोट निकालना है और वो होना चाहिए आपके 100 रुपए। अब मेरी जेब में 50 का है, लेकिन आप 100 का निकालने की ट्राई करोगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा नोट अंदर है ही नहीं। 2 नोट नहीं गिनने, केवल एक ही नोट निकालना है और 100 का होना चाहिए। तो घटना क्या हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। एक होता है निश्चित घटना। निश्चित मतलब होता है जीत फिक्स है, निश्चित घटना उसे कहते हैं। और यह है आपकी असंभव घटना। निश्चित में होता है कि जैसे मान लो मेरी जेब 50 रुपए के नोट है, किसी को बोल दूं कि अगर मेरी जेब से अगर तू 50 रुपए का नोट निकाल ले
तो मैं तुम्हें इतने रुपए इनाम में दूंगा। तो उसको, अब अगर आपकी जेब में 50 का ही नोट है, मतलब जीत आपकी पक्की है, तो 100% जीत, निश्चित घटना, उसको बोलते हैं निश्चित घटना बोलते हैं। अब इसमें देखो मेन चीज क्या है, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, ये दो चीजें जो है ना, ये वाली, ये अगर आपको पता है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कुल को नीचे लिखो, अनुकूल को ऊपर लिखो, काम बन जाएगा। हमें पहले कोई भी परिणाम है वो प्राप्त करना आना चाहिए। अब परिणाम कैसे प्राप्त करते हैं, ये सिंपल सा है। मान लो कोई सिक्का है, कोई भी सिक्का अगर आप उछालते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या परिणाम आ सकता है। तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सम संभावित परिणाम एक ही बात है, क्या संभावना है, कितनी घटनाएं हो सकती है। जैसे मान लो सिक्के दो है, सिक्के कितने हैं, सिक्के दो है सिक्के, तो कितनी घटनाएं हो सकती है, घटनाएं 4 हो सकती है। जैसे या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों टेल आएंगे, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, चित पट आएगा, या तो आएगा दोनों चित दोनों पट, चित पट पट चित, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे आप पासा फेंकते हो, अब पासा फेंकने पर संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, या तो आएगा 0 या 1। 0 कहां से आएगा, 0 तो आता नहीं। 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी एक आ सकता है पासे के अंदर। 1 से 6 तक कुछ भी आ जाए उसे बोलते हैं परिणाम, कुछ भी आपको मिल सकता है। पासे के बाद और भी ताश के बारे में भी आता है। ताश में क्या परिणाम है, ताश में कुल 52 परिणाम है। 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। तो ताश के कुल 52 परिणाम होते हैं। सिक्का एक है तो 2 परिणाम, सिक्के 2 है तो 4 परिणाम, सिक्के 3 है तो 8 परिणाम। घात बढ़ती है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। पासे में 6 परिणाम होते हैं, 2 पासे हैं तो 6 की घात 2, 36 परिणाम होते हैं, जो 9 10th में आपके आएंगे। ताश का अगर पूछे तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 52 होते हैं। जैसे ये सवाल है, आपको एग्जाम में आ गया कि बिना देखा दे एक ताश में से पत्ता निकालना, उसमें बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। तो कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। मतलब आपके जीत के चांस कितने हैं उन 52 पत्तों में, तो 4 चांस है मेरे। क्यों है 4 चांस, क्योंकि 4 बादशाह है अंदर 4 बादशाह है। मैं बिना देखे एक पत्ता निकालूंगा, सारे पत्ते अगर मैं ऐसे खोल भी दूं ना तो 4 पत्ते ऐसे आएंगे जिसमें 4 बादशाह होंगे ही होंगे। तो मेरे जीत के चांस केवल 4 है। 52 में से 4 चांस है जीतने के, 48 चांस है हारने के। तो मेरे जीतने चांस कितने हो जाएंगे आपके। अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है, अनुकूल परिणाम मतलब बादशाह कितने हैं, कुल परिणाम मतलब पत्ते कितने हैं। तो अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो आपको कुल परिणाम ध्यान होने चाहिए। कुल परिणाम भाग में लिखना है, जो पूछे वो आपको ऊपर लिखना है। बस इतना सा करोगे तो प्रायिकता आराम से ज्ञात कर लो। उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, एक थैले में 4 लाल गेंद है और 2 पीली गेंद है। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार की एक जैसी है, मतलब हर तरह से एक जैसी दिखती है, केवल कलर चेंज है, ताकि पूरा एकदम डिट्टो दोनों बोले, बिल्कुल दोनों गेंद बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर एक गेंद निकालने, तो पहले तो यहाँ पर देखिए कौन कौन क्या क्या दे रखा हमारे पास। एक थैले में है लाल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद दे रखी है 4, और पीली गेंद जो है वो दे रखी है आपके 2, और कुल कितनी हो जाएगी भी आपके 6। ये आ गई आपके कुल गेंद। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है और एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम, ये भी बताना है। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता का सूत्र भी आपको आना चाहिए। प्रायिकता का सूत्र है आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। एक गेंद निकाली जाती है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। हमें बताना है लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखो लाल गेंद में क्या होगा, अनुकूल परिणाम जो पूछा है वो ऊपर लिखना है। तो यहां पर पूछा है लाल गेंद, तो जितनी लाल गेंद है वो ऊपर लिखनी है। जितनी भी लाल गेंद है वो आपको ऊपर लिखनी है, और कुल गेंद आपको नीचे लिखनी। कुल परिणाम में कुल गेंद आएगी। लाल गेंदें कितनी है, तो लाल गेंद है 4, और कुल गेंदें कितनी है आपके 6। भाग देंगे, दोनों में 2 का भाग जाता है, दोनों में 2 का भाग जाएगा 2 बार, इधर आपके 3 बार ऐसे। लाल के बाद है आपके पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। लाल के बाद है पीली गेंद। पीली गेंद की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है तो जो पूछा है वो ऊपर लिखना है। पीली गेंद कितनी है, कि पीली गेंद 2 है। कुल गेंद कितनी है, कि 6 है। दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ऐसा करेंगे तो हमें प्रायिकता मिल जाएगी। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 8। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखना है। क्या क्या परिणाम आपको मिलेंगे, उन परिणामों को आपको लिखना है। जैसे यहां पर आपके पहिए को घुमाने पर ये जो तीर है कहां कहां रुक सकता है, तो कहां कहां रुक सकता है सिंपल सा आपको बताना है। देखो यहां पर आप जैसे तीर है, ए पर रुक सकता है, बी पर रुक सकता है, सी पर भी रुक सकता है, और डी पर भी। ए भले इसमें 2 बार, लेकिन यहां रुकेगा तो भी ए कहलाएगा, यहां रुकेगा तो भी ए कहलाएगा। तो मतलब रुकने के जो चांस है, ए पर रुक सकता है, बी पर, सी पर और डी पर। इन 4 जगह पर कहीं पर भी रुक सकता है। अगर हम 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्के हैं हमारे पास, 2 सिक्के हैं, उनको उछालने पर क्या क्या मिल सकता है आपको। सिक्के 2 है जिसके बारे में मैंने बेसिक में भी बताया था। जैसे 2 सिक्के मैंने उछाले, उछलते ही सबसे ऊपर आ गया चित्त आ गया। चित्त और पट आता है हमेशा, हिंदी में चित्त पट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चित्त और पट। चित्त मतलब होता है हेड, जिसको हम एच बोलते हैं शॉर्ट में, और पट मतलब होता है टेल, और हिंदी में बोलते हैं टेल, चित्त पट ऐसे बोलते हैं। तो मैंने 2 सिक्के उछाले, तो दोनों में या तो क्या आ गया, हेड। देखो दोनों में क्या आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। 2 सिक्के हैं, इधर हेड आया, इधर टेल आ सकता है, तो ये हेड और टेल आ सकता है। या पहले टेल आ गया तो बाद में हेड आ सकता है। सिक्का उछाला, इधर हेड इधर टेल, अगली का उछाला, इधर टेल इधर हेड। अब इन 4 के अलावा और कोई नियम नहीं, तो यहां पर कुल 4 परिणाम हो सकते हैं। इन चारों में से कोई भी आ सकता है। संभावित परिणाम ये 4 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। आपके माइंड में हो तो कमेंट करके बता देना। और इसमें टोटल 4 है। वैसे यहां तो बॉक्स तो 5 है, लेकिन परिणाम 4 ही हो सकते हैं। यहां पर आया तो भी ये परिणाम है, और यहां आया तो भी ये परिणाम है। परिणाम ABCD 4 ही परिणाम है, इधर भी आपके 4 परिणाम है। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर आपके 2 देर का है। जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा है, पासे को फेंकेंगे तो हमें प्रत्येक घटना की जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उन परिणामों को आपको लिखना है। तो देखो जब भी कोई भी पासा फेंका जाता है, पहले हम यहां पर पासा बना लेते हैं। मान लो कि ये पासा है, ये पासा मैं बना रहा हूं, यहां पर को यहां से मिला लेते हैं। ये है पासा। पासा मतलब वही आप जो लूडो खेलते हो, उसको फेंकने पर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो इसको जैसे हम फेंकेंगे, जो हमारे पास कुल परिणाम आने वाले जितने परिणाम हो सकते हैं वो सभी परिणाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जैसे ही आप पासा फेंकते हो
तो आता है 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही कोई एक आएगा। तो कुल परिणाम 6 होते हैं और 6 वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से ही कोई एक आएगा। इनकी टोटल गिनती जो है ना वो 6, टोटल परिणाम जो है, कुल परिणाम जो है वो आपके 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कुछ आने वाला है, नया 7वां परिणाम नहीं आएगा। कुल 6 परिणामों में से ही एक परिणाम आएगा। अब जो जो पूछा गया है वो हमें उत्तर देना है, हमें केवल परिणाम बताने हैं। परिणाम बताने हैं, सिंपल सा ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारे पास दे रखा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी? यहाँ एक लिखा है, का मतलब आपको एक नहीं लिखनी है, जितनी है सब लिखनी है। अब एक कोई सी भी हो सकती है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य है इसमें आपके 2 3 और 5, ये 3 संख्या अभाज्य है। इसमें से कोई भी अगर एक संख्या भी आती है, जैसे आपने पासा फेंका, 2 आया, 3 आए या 5 आए, आपकी जीत है। 2 पर, 3 पर और 5 पर आपकी जीत है, तो अभाज्य होगी। अब कौन सी अभाज्य नहीं है? तो अगर ये 3 संख्याएं भाज्य है, अभाज्य है, ये 3 क्या है आपके? अभाज्य, तो बाकी के 3 अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य कौन सी नहीं है? बाकी बची सब 1 4 और 6। एक ऐसा है जो भाज्य में भी नहीं आता और अभाज्य में भी नहीं आता, मतलब अभाज्य नहीं लिखा हुआ। जब भी भाज्य नहीं लिखा हुआ है, अभाज्य नहीं लिखा हुआ है, दोनों में आपके एक तो आएगा। लिखा हुआ ना अभाज्य नहीं है तो एक अभाज्य नहीं, एक अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। तो जब भी भाज्य नहीं आएगा तभी भी एक आएगा, और अभाज्य नहीं है तभी भी एक आएगा। तो जो जो आपके अभाज्य में है और ये संख्या अभाज्य में नहीं है, तो ये परिणाम आ सकते हैं। अगला है 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है और वो है आपके 6। फिर है 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी तो संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ये सभी संख्या है 5 छोटी है। 1 2 3 4 और 5, 5 भी 5 से बड़ा नहीं है। तो 5 से बड़ा कौन कौन नहीं है? ये 5 संख्या है जो 5 से बड़ी नहीं है, 5 के बराबर हो सकती है, 5 से छोटी हो सकती है। तो हमें ये परिणाम मिलते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर ये चीजें ज्ञात करनी है कि यहाँ पर हमारे पास एक दे रखा है, व्हील दे रखा है, इसमें एक तीर है, इसको घुमाना है। घुमाने पर डी पर रुकने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, डी जो है ए कितनी बार बताओ, इसमें ए कितनी बार है आपकी? 2 बार। ए जो है वो आपके 2 बार है, बी जो है वो आपके 1 बार है, सी जो है वो आपके 1 बार है, और डी जो है वो आपके 1 बार। तो कुल परिणाम जो है, जो भी कुल परिणाम आते हैं, अब कुल परिणाम कितने हो गए? आपके 5 हो गए, कुल 5 परिणाम हो गए। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता को बोलते हैं पीई। ई मतलब होता है घटना, इवेंट, घटना बोलते हैं, कोई भी घटना। प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है, सूत्र है आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र आपको हर क्वेश्चन के अंदर लगाना है ताकि आपको सूत्र के भी नंबर मिल सके। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, प्रायिकता ज्ञात करें। तो कुल परिणाम कितने हैं आपके? कुल परिणाम 5 है। और हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा है डी पर रुकने की प्रायिकता। अब ए पर रुकने के चांस 2 है, बी सी डी पर रुकने का चांस केवल 1 है, केवल 1 चांस है रुकने का। तो मतलब 5 में से केवल 1 चांस है डी पर रुकने का। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/5, ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/5। अब आते हैं यहां पर, हमें अच्छी तरह से फेंटी गई ताश है, फेंटी गई मतलब होता है अच्छी तरह से पीस की हुई है ना, अच्छी तरह से पीस की हुई ताश है। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो ये हो गया आपका कुल परिणाम। हमें इसमें से इक्का निकालना है, इक्का निकालने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो कुल पत्ते या कुल परिणाम कह सकते हो, कुल पत्ते जो है वो होते हैं 52।
अब इसमें हमें इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इक्के कितने होते हैं? इक्के होते हैं 4। इक्के कितने होते हैं? अभी 4 होते हैं। और हमें अगर यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है, हमें अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, हमें ये लगाना पड़ेगा। अब अनुकूल परिणाम 4 है, इक्का पूछा है, जो पूछे वो ऊपर लिखना है आपको, जो पूछे वो आपको ऊपर लिखना है। और कुल परिणाम मतलब कुल पत्ते कितने हैं आपके? 52 है। ये हो जाएगा उत्तर। आप चाहो तो काट भी सकते हो, अगर काटेंगे तो ये होता है आपके 1/13 होता है, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर। अब आते हैं यहां पर लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता। इसमें से एक सेव निकालना है, लाल सेव की प्रायिकता बतानी है। इसमें लाल सेव भी है और हरा सेव भी है, तो यहां पर लिखते हैं हरा सेव। हरा सेव है वो कितने हैं अभी आपके? 1, 2 और 3 है हरे सेव। और लाल सेव कितना है भाई? वो है 4। कुल कितने हो गए आपके? 7 हो गए। अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये सूत्र आप लगा सकते हो। अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इस सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 7 हो। अनुकूल परिणाम हमें पूछा क्या? हमें पूछा है लाल सेव। लाल सेव है कितनी? लाल सेव 4 है, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 सेव है। तो जो पूछा है वो ऊपर, टोटल है वो नीचे आपको लिखना है। ऐसे करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है 10 पृथक पर्चियां हैं। हमारे पास छोटी छोटी पर्ची है, पर्ची पर लिखा हुआ नंबर, इस पर नंबर लिखे हुए 1 से 10 तक, तो कुल परिणाम कितने हो गए? आपके 10 हो गए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कुल परिणाम जो है वो हो गए भाई आपके 10। कौन कौन से है वो? 1 से 10 तक गिनती, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गए आपके कुल परिणाम। कुल परिणाम जो है कितने हैं? आपके 10 परिणाम है, 1 से लगाकर 10 तक। अब एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, हर एक पर्ची पर एक नंबर लिख दिया और बंद कर दिया। अब हमें एक बॉक्स में इसको रखना है, रखने के बाद उसमें से एक पत्ती आपको निकालना है। बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए। सूत्र क्या है आपके? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हो जाएगा आपके प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। सबसे पहले संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बतानी। तो देखो सबसे पहले हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 6 आने की प्रायिकता। अब बताओ 6 इसमें कितनी बार है? इसमें 6 केवल एक बार है। कुल परिणाम कितने हैं? 10। हर बार भाग में 10 आएगा। अब ये बोला है कि 6 आने की, तो इनमें 6 केवल एक बार ही है, तो ये हो जाएगा आपके 1/10 होगा इसका उत्तर। कुल परिणाम और जो पूछा है वो नंबर कितना है वो आपको बताना। यहां पर बोला गया है आपसे 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। कौन सी है? 1 से 5 तक 5 संख्या है। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 आएगा। ये 5 संख्याएं ऐसी है जो 6 से छोटी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5/10। कुल 10 संख्याओं में से 5 संख्याएं 6 से छोटी है, दोनों में 5 का भाग आ रहा है, 1 बार और 2 बार। अगला हमें बताना है, अगला है 6 से बड़ी संख्या। अगला है आपसे 6 से बड़ी संख्या। अब 6 से बड़ी क्या संख्या है? तो 6 से बड़ी ये संख्या है 4, 7, 8, 9 और 10, ये 4 संख्याएं हैं, तो यहां पर आएगा 4/10। दोनों में 2 का भाग जा रहा है,
इधर भी 2 का भाग जा रहा है, इधर भी 2 का भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ये आएगा 2/5। अब आते हैं यहाँ पर एक अंक की संख्या, एक अंक वाली संख्या बतानी, हमें बतानी है जिसमें केवल एक अंक हो, एक अंक वाली संख्या हमें बतानी है। एक अंक वाली कौन सी है, यहां से लगाकर यहां तक ये सब एक अंक है, इसमें आपके 2 अंक आ रहे हैं, ये 2 अंक वाली है, बाकी सब आपके 1 अंक वाली है। मतलब 1 से 9 तक जो भी संख्या है सब के सब आपके 1 अंक वाली है, इसमें केवल 1 अंक आया हुआ। तो 1 अंक वाली कितनी संख्या है, 9। कुल कितनी संख्या है, 10। कुल 10 में से 9 संख्याएं ऐसी है जो 1 अंक की है, और 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 अंक का है। ऐसे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है 3, और साथ में एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड, हमारे पास जो है पहले हमें लिखना है, हमारे पास दे रखा है अभी त्रिज्यखंड दे रखे, तो हमें यहाँ पर लेना है त्रिज्यखंड। 3 अलग अलग प्रकार के दे रखे, एक दे रखा है आपके हरे प्रकार का, एक है आपके नीला, और एक है आपके लाल। 3 प्रकार के त्रिज्यखंड दे रखे, ये है आपके 3, ये है आपका 1, ये है आपका 1। कुल कितने हो गए भाई आपके 5 हो गए, ये हो गए आपके कुल परिणाम ये हो गए। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसमें से एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता का लगाना पड़ेगा सूत्र। प्रायिकता मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये आएगा भाई आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब प्रायिकता ज्ञात करते देखो, हमें ज्ञात करना है, पहिया घुमाना है, त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड लेना है आपको, ऐसा त्रिज्यखंड, ये बोला है एक घुमाने वाला पहिया है, त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब एक कौन सा वाला, अब एक तो कोई भी ले सकते हो आप, अलग अलग है, एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। इस क्वेश्चन में यहां मिसप्रिंट है, इसमें बोला हुआ है एक हरा त्रिज्यखंड, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो हमें बतानी है हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम है आपके 5, और हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, 3। हरा कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा। अगला बोला गया है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करना है जिसकी प्रायिकता नीला ना हो। इसने क्या बोला है, नीला नहीं होना चाहिए, नीला ना हो, नीला नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायिकता बताओ। तो कुल परिणाम कितने हैं, 5 है। नीले कितने हैं, नीला केवल 1 है, और नीला नहीं है, तो ये भी नीला नहीं है, ये भी नीला नहीं है, इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो 3 भी नीला नहीं है और 1 भी नीला नहीं, ये दोनों नीले कितने हैं, 1। 5 में से 1 नीला है, और 5 में से बाकी बचे 4 नीले नहीं हैं, तो कितना आ जाएगा आपके 4/5। तो 4 नीला नहीं है और 1 नीला है, तो ये उत्तर होगा आपके 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 जो हमने किया था उसके अंदर जो भी घटनाएं हुई थी उनकी प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने किया था उसमें जो भी आपका आया था उसकी प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके, हमें इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक पासा फेंका जाता है, एक पासा, और जब भी आप एक पासा फेंकोगे उसमें कुछ परिणाम आएंगे, और वो परिणाम क्या होगा भाई आपके 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए आपके कुल परिणाम। हमें ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है
तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये है आपके प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र जो आपको इन चारों में लगाना है। सबसे पहले बोला गया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है आपके 2, 3 और 5। अगर आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, सूत्र लगेगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम है आपके 3 और कुल परिणाम है आपके 6। ये कुल परिणाम ये है, तो कुल परिणाम कितने हैं 6 हैं। दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये है परिणाम। अगला है, ये तो है अभाज्य। अब बोला अभाज्य संख्या नहीं लेनी है। अब जो अभाज्य है उनको रहने दो, जो अभाज्य नहीं है उनको ले लो। तो 1, 4 और 6 ये 3 संख्याएं अभाज्य नहीं है। तो इसका अगर उत्तर लिखोगे, अभाज्य कितनी नहीं है, 3 संख्याएं अभाज्य नहीं है। कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल आपके 6, तो 6 में से 3 संख्याएं अभाज्य नहीं है। काटेंगे तो ये आता है आपके 1/2 आता। अगला है 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी केवल एक संख्या है और वो है आपका 6, केवल एक संख्या है। तो हमें यहाँ पर लिखना है 1/6। 6 में से केवल एक संख्या है जो 5 से बड़ी है। अगला है 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी कौन कौन सी नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्याएं ऐसी है जो 5 से बड़ी नहीं है, 5 से छोटी है या 5 के बराबर है, 5 से बड़ी नहीं है। तो कुल संख्याएं कितनी है 6। 6 में से 5 संख्याएं ऐसी है जो 6 से बड़ी नहीं है। तो ये हो जाएगी इनकी प्रायिकता।